तो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं MG हेक्टर का ओनरशिप रिव्यू। और साथ में दोस्तों आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आई हुई है, इंट्रोड्यूस मैं करना चाहूंगा। ये गाइस कंटेंट क्रिएटर भी है और साथ में गाइस फुल टाइम जॉब भी हैंडल करती है। तो आज हम गाइस पूछने वाले हैं इनसे कि इनका कैसा ओनरशिप एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर परचेसिंग द MG हेक्टर। हाय गाइस, मेरा नाम है हरलीन, मेरे चैनल का नाम है रिव्यू विद लीन। ये है मेरी गाड़ी MG हेक्टर जो मैं पिछले 2 साल से चला रही हूँ। सो आज अभिराज आए हैं इसका ओनरशिप रिव्यू लेने। सो हम आपके साथ काफी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we live and make the time stand still? तो मैं सबसे पहले हरलीन दी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे, फिर MG हेक्टर ही क्यों कंसिडर करी। गुड क्वेश्चन। सो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरी जो इससे पहले गाड़ी थी वो थी फोर्ड फीको। सो मुझे बेसिकली काफी अच्छी पावरफुल गाड़ी थी। अगर किसी ने चलाई हो फीको तो सबको पता होगा कि काफी पावरफुल गाड़ी थी वो। तो मुझे आई वॉज लुकिंग आउट कि उसी तरीके की पावरफुल गाड़ी हो। सो इनिशियली तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने एस्टर चेक करी, मुझे एस्टर में इतनी पावर नहीं लगी। उसके बाद मैंने ट्राई करी टाइगुन एंड फिर करी स्कोडा की कुशाक। सो स्कोडा कुशाक मुझे बहुत पसंद आई, बहुत मतलब इनफैक्ट टाइगुन, वो दोनों सेम ही ब्रांड सेम ही इंजन वाली गाड़ी है। तो मुझे दोनों गाड़ियां बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे स्कोडा कुशाक ज्यादा पसंद आई क्योंकि उसमें मुझे मेरी हाइट छोटी है तो मेरे को विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने बुक करा दी थी वो ऑलमोस्ट, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उसकी ना ज्यादा रोड प्रेजेंस नहीं है। और क्योंकि मुझे जो चाहिए थी वो मेरे को काफी 1.5 लीटर वाली कुछ की पड़ रही थी, एंड क्योंकि उसका रोड प्रेजेंस इतना ज्यादा नहीं है तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि भाई तू वो मत खरीद, दूसरी गाड़ी देख ले। अगर तुझे 24-25 लाख रुपए खर्चने में ओके है देन यू कैन ट्राई गोइंग फॉर हेक्टर, क्योंकि हेक्टर की जो रोड प्रेजेंस है वो काफी अच्छी है। तो मैंने हेक्टर ट्राई करी, मैंने जीप कंपस ट्राई करी। जीप कंपस भी मैंने बुक कर दी थी, लेकिन उसमें बाद में पता चला कि वो 29 लाख रुपीज तो पड़ रही थी मुझे, लेकिन उसके साथ में 2-3 लाख रुपए और खर्चने थे उसके मैट्स खरीदने के लिए, उसकी बहुत सारी एक्सेसरीज खरीदने के लिए। ये वाली जो गाड़ी थी इसमें मुझे सब कुछ मिल रहा था और 25.6 लाख में टॉप वेरिएंट है इसका सावी प्रो, जिसमें डुअल टोन वाला है, सनरूफ, एडास सब कुछ है। तो ये मुझे सब कुछ मिल रहा था, 360 डिग्री कैमरा वगैरह। तो मैंने कहा यार ये तो स्टील डील है एंड इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसके अलावा ये आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन ही देख सकते हो, इसकी इतनी अमेजिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, मतलब इसमें आपको सब कुछ ही मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है। सो मैंने एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट किया हुआ है। इसमें आप नेविगेशन चला सकते हो, इतना बड़ा डिस्प्ले आता है नेविगेशन का, गाने सुन सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो इसमें। तो मुझे ये बहुत पसंद आई एंड प्लस साथ में इसमें कैमरा भी है। सो कैमरा तो 19 की स्पीड के नीचे चलता है। जब जैसे इंडिकेटर वगैरह दोगे 19 से कम की स्पीड होगी तो कैमरा चलेगा, तो काफी कन्वीनियंट रहता है उसका। अभी मैं आपको जब स्लो होगी गाड़ी तो मैं आपको कैमरा का रेजोल्यूशन भी दिखाऊंगी। बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे गाड़ी, इसलिए मैंने फिर फाइनली ये बुक करी एंड 2 साल पहले मार्च एंड में ये मेरे पास आई एंड तब से आई एम एंजॉयिंग एंड आई एम लविंग दिस कार। अच्छा, अभी तक आप एक चीज बताओ कि MG की गाड़ियों की रिलायबिलिटी पे आपका क्या ओपिनियन है। देखो, रिलायबिलिटी मुझे आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और जो बात करते हैं लोग सेफ्टी की, तो मैं ये बात बोलूंगी कि जो सेफ्टी का कंसर्न करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि आप चलाते कैसे हो गाड़ी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप रैश चलाओगे तो आपकी सुपर मतलब सबसे जो बेस्ट रेटेड गाड़ी है सेफ्टी रेटिंग में, वोल्वो XC90 ले लो या कुछ भी ले लो, अगर एक्सीडेंट करोगे, अगर सेफली नहीं चलाओगे या बाहर वाला सेफली नहीं चलाएगा तो आपकी गाड़ी कोई बचा नहीं सकता आपको। तो सेफ्टी का तो मतलब आई थिंक ओवररेटेड। हाँ, ऑब्वियसली आपको सेफ्टी देख के चलनी चाहिए। इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं सेफली चलाती हूँ गाड़ी एंड भगवान के आशीर्वाद से अभी तक मैं सेफ हूँ। अच्छा, मतलब आपको कोई भी इशू नहीं आया गाड़ी में अभी तक? मुझे एक बस स्टार्टिंग में आया था इशू, मैं यही बोलूंगी कि मतलब काइंड ऑफ स्किल इशू बोलोगे, क्योंकि मेरी छोटी गाड़ी थी और ये बड़ी गाड़ी मैं चला रही थी। तो इसका ना एडास का जो रेडार है नीचे डिवाइस है जो, वो मुझे पता नहीं था कि बिल्कुल बम्पर के नीचे लगा हुआ है। सो मैं इसको फुटपाथ के यहाँ साइड में पार्क कर रही थी गाड़ी एंड मेरे को दिख रहा था कि बम्पर नहीं लगेगा आगे फुटपाथ में। मैं आगे करती रही एंड आई पार्क्ड माई कार। हल्की सी आवाज आई थी एंड उसके बाद जब मैं बैठी गाड़ी में घर वापस ले जाने के लिए, तब पता चला कि इसका जो रेडार वाला डिवाइस है वो डैमेज हो गया है। और फिर मुझे वो गाड़ी सर्विस सेंटर में देनी पड़ी। वो 3 हफ्ते कुछ लगे इसको ठीक होके आने में गाड़ी को। बस वही एक टाइम था जो मेरे को सर्विस सेंटर में इतने टाइम तक देनी पड़ी, अदरवाइज तो इसका रूटीन में सर्विस करवाती रहती हूँ।
अच्छा, आफ्टर सेल सर्विसेज सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो एमजी के आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में क्या बोलना चाहोगे? अच्छी है, मतलब ये लोग बहुत ही मतलब पूरा अवेयर रखते हैं। जैसे ही आप गाड़ी ये लोग लेके जाएंगे सर्विस के लिए, आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है, उसमें ये लोग कांस्टेंट चीजें बताते रहते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या चल रहा है, फोटोज खींच के भेजते रहते हैं, वीडियोस क्लिप्स बनाते रहते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है गाड़ी में। सो ये दे कीप यू अपडेटेड। उसके बाद आपको बताते हैं कि आपका एस्टिमेट इतना आएगा गाड़ी का, आर यू ओके विद इट और नॉट। तो आप उस हिसाब से आप बताते रहेंगे, तो ये करते रहते हैं काम। तो मतलब पूरा मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। जो टाइम फ्रेम बोलते हैं उसी टाइम पे आती है गाड़ी, जितना प्राइस बोलते हैं उतना ही, मतलब आपसे अप्रूवल लेने के बाद ही ये लोग काम शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही करना शुरू कर दिया और बाद में बिल थमा दिया हाथ में लाके। अच्छा, और एक और चीज सबसे ज्यादा आती है कि आपने जैसे परचेज करी थी, परचेज में कोई मतलब क्या लगा, परचेज मतलब कैसा लगा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था आपका जैसे आपने शोरूम से परचेज करी थी? हाँ, मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसमें ज्यादा वेटिंग नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और मुझे अर्जेंटली गाड़ी चाहिए थी क्योंकि मेरी पुरानी वाली गाड़ी डीजल थी, इसको 10 साल हो गए थे, मैंने सेल आउट कर दी थी। तो मुझे गाड़ी चाहिए थी बिकॉज हमारे ऑफिसेज भी स्टार्ट होने वाले थे उसी टाइम पे ही, मतलब 2 साल हो गए, तो 2 साल पहले ही ऑफिसेज वापस से खुलने शुरू हो गए थे, तो हमारा ऑफिस भी शुरू हो गया था। तो मुझे गाड़ी चाहिए थी एंड इन्होंने बोला कि हम लोग आपको 10 डेज में दे देंगे डिलीवरी। इन्होंने 10 डेज में डिलीवरी दे दी थी एंड मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था पूरा। अच्छा, एक्सपीरियंस आपका पूरा अच्छा था। अब एक ना सबसे बड़ा सवाल यह आता है, चलिए हम टाइम मशीन में जब वापस चले गए और वहां पे अगर आपको चॉइस मिले कि आपको फिर से कोई दूसरी गाड़ी खरीदने का मौका मिल जाए टाइम मशीन में वापस जाके खरीदने का, तो आप तब भी हेक्टर ही खरीदोगे या कोई और गाड़ी खरीदोगे? अगर मेरा बजट इतना ही रहेगा जितना है, मैं डेफिनेटली यही गाड़ी खरीदूंगी, क्योंकि इसमें मुझे मतलब वन स्टॉप शॉप है, इसमें मुझे सब कुछ ही मिल रहा है इस गाड़ी में, हर चीज, मतलब कैमरा मिल रहा है, एडास मिल रहा है, और एडास तो मुझे बहुत ही कमाल का लगता है। कई बार थोड़ा अनसेफ हो जाता है, क्योंकि उसमें ये हो जाता है कि आपकी गाड़ी ने तो ब्रेक मार दी आगे, लेकिन आगे वाली गाड़ी अगर आपको ब्रेक नहीं मार सकी तो आपकी गाड़ी ठुक सकती है। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि अगर सब गाड़ियों में एडास है तब तो ये बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मतलब मेरी आंखें सीधा रियर व्यू मिरर में जाती हैं, जैसे ही ब्रेक लगती है गाड़ी के अचानक से, तो मैं सीधा रियर व्यू मिरर में देखती हूँ कि पीछे से कोई गाड़ी आके मुझे ठोक ना दे। सो अब कैमरे की बात कर रहे थे, अब गाड़ी जैसे मेरी रुक गई है, अब मैं इंडिकेटर लेफ्ट का करा मैंने, तो ये कैमरा ऑन हो जाता है इसका, तो इसमें आप 2D और 3D मोड्स में देख सकते हो कैमरा को, एंड हर एक एंगल से आप गाड़ी देख सकते हो। ओके, सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और सेम उसी तरीके से राइट लेफ्ट जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस हिसाब से। अदरवाइज एक चीज जो मुझे थोड़ी खराब लगती है वो ये है कि जैसे मैंने एंड्रॉइड ऑटो लगाया हुआ है, उसमें मेरे गाने चल रहे हैं आराम से, अब मुझे कैमरा ऑन करना है, ठीक है, अब अनलेस मैं या तो इंडिकेटर करूँ, अब कई बार अगर मैं सीधी सड़क पे जा रही हूँ तो मैं इंडिकेटर थोड़ी ना चलाऊंगी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उस केस में मुझे यहाँ बटन दबा के, यहाँ दबा के, उसके बाद ही 360 ऑन करना पड़ता है। देखो, मेरे को यही सजेस्ट करती हूँ मैं लोगों को कि इस गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट गाड़ी है। लेकिन अगर आप इतना बड़ा बीस्ट, मतलब ये गाड़ी एक तरह से मिनी होम ही है, तो अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको माइलेज का कंसर्न दिमाग से निकालना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी प्रेफरेंस माइलेज है तो ये गाड़ी आप बिल्कुल भी कंसिडर मत करिए, क्योंकि इसकी जो माइलेज आती है वो नॉर्मल 8 साढ़े 8 के बीच में आती है। हाईवे पे आपको 11 की मिल जाएगी, लेकिन 8 साढ़े 8 से ऊपर ये नहीं आती। विंटर्स में फिर भी 9 साढ़े 9 जाती है, और मोस्टली हमारे दिल्ली एनसीआर में गर्मी रहती है, तो 8 साढ़े 8 लेके चलो आप। तो अगर आप ओके हो देन यू कैन कंसिडर दिस कार। अगर आपके लिए माइलेज कंसर्न है देन आप दूसरी गाड़ियां कंसिडर कर सकते हो। दिस कार इज नॉट फॉर यू। ओके, तो ये था गाइस मेरे पूरा ओनरशिप रिव्यू, आई मीन हरलिन का पूरा एक ओनरशिप रिव्यू हेक्टर का। इन कंक्लूजन कोई आप मैसेज देना चाहोगे मेरी ऑडियंस को? नहीं, थैंक यू अभिराज फॉर टेकिंग आउट टाइम। एंड गाइस प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, ताकि वो MG हेक्टर के बारे में और ज्यादा जान पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।